হাই, আমি দীপিকা। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য বেঙ্গলিকাল রিয়াকশন। আজকে আপনাদের কাছে যে দেশটি নিয়ে আলোচনা করব সেই দেশটি মানে বিশ্বের গরিব দেশগুলির মধ্যে আরেকটি দেশ। তো এই দেশ এতটাই গরিব, মানে এই দেশে মানুষদের কখনো কখনো খাবার মেলে, আবার কখনো কখনো একবেলা খাবার তাদের থাকেই না, মানে খাবার পায়ই না তারা। তো এই দেশটি হচ্ছে মানে এতটাই গরিব যে এখানকার মানুষেরা সেইভাবে মানে থাকতে পারে না। সবথেকে মানে খুশিবিহীন দেশের মধ্যে, মানে সূচিতে আরেকটি দেশের মধ্যে পড়ে এই দেশটি, খুশিবিহীন দেশ। তো এই দেশটিতে মানে এই দেশটি প্রথম যিনি অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করে প্রথম গোল্ড মেডেল নিয়েছিল। এটা একটা ভালো জিনিস। আর একটা হচ্ছে এই দেশটির মানে সুরক্ষা নেই, মানে এই দেশটি মানুষের নিজেদেরই সুরক্ষা নেই এই দেশটিতে। তো চলুন এই দেশটির সম্পর্কে আরও আরও অনেক কিছু জানা যাক। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ ऑफिशियल नाम बुरुंडी। देश रिपब्लिक की ऑफ कुल आबादी बुरुंडी। है 1 करोड़ 15 लाख के आसपास और दुनिया में এক सबसे কোটি ज्यादा 15 লক্ষ पॉपुलेशन के মানুষ मामले আছে। में ये देश 78वें नंबर पे आता है। यहाँ আচ্ছা, पर पॉपुलेशन পপুলেশনের दिक डेंसिटी की থেকে बात की जाए 78তম तो দেশের ये है মধ্যে পড়ে। 463 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की আচ্ছা 13.8% पॉपुलेशन अर्बन है, तो वहीं पर আচ্ছা, 86% लोग गांव में সব रहते থেকে हैं। গ্রামের दोस्तों ये মানুষ जवानों সংখ্যাই का देश বেশি है আর কি। क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र मात्र 18 साल है। देश के 18 ज्यादातर लोग সাল ईसाई মানে धर्म को যারা मानते हैं। দেশে মানে दोस्तों जब 18 भी बात সালের आती है ছেলে दुनिया के মেয়েদের सबसे বেশি गरीब সংখ্যাই देशों की বেশি तो আর उसमें কি। बुरुंडी का नाम भी आता है। यहाँ पर किसी के पास সবথেকে कुछ भी গরিব नहीं দেশ है और বুরুন্ডি। इस देश में होती है सर्वाइवल की আছে আর लड़ाई। কি গরিব आपको দেশের जानकर মধ্যে हैरानी আরেকটি होगी দেশ कि यहाँ पर বুরুন্ডি। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। कोई एक शाम खा ले तो আহারে दूसरी খান शाम নেই। क्या मिलेगा ये হ্যাঁ, किसी को नहीं কোনো पता। খুশি নেই। और यूं তাও कहें कि यहाँ কেউ की জানে गरीबी না को যে देखने के একবেলা बाद খেলে किसी আর को भी একবেলা डर लग খাবার जाए। পাবে কিনা। हालात इतने खराब हैं कि अगर आप किसी और देश से आए हैं तो आपको यहाँ रहते हुए भी डर लगेगा। बुरुंडी एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि चारों तरफ से इसका बॉर्डर किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है। देश का আচ্ছা, बॉर्डर रवांडा, तंजानिया और कॉन्गो রাওয়ান্ডা, से जुड़ता है। তানজানিয়া, কঙ্গো हालांकि इस মানে देश এই के रिश्ते अपने দেশগুলো पड़ोसी নিয়ে देशों से ठीक একটা ठाक যে हैं, মানে लेकिन यहाँ বুরুন্ডি पर कई দেশের दफा लड़ाई हो जाती প্রত্যেকটা है। বর্ডার মানে এই दोस्तों দেশের बुरुंडी মধ্যে की পড়ে गंदगी এই को দেশটা। झेलना भी हर किसी के बस की প্রত্যেকটা बात नहीं है। বর্ডারে ये बात এফেক্ট सच है कि जहाँ করছে। पर गरीबी होती है वहीं पर गंदगी भी होती है, लेकिन यहाँ की बात ही सबसे গরিব अलग है। যেখানে दुनिया की পরিষ্কার। सबसे ज्यादा गंदगी वाले देशों की बात करें तो इसमें बुरुंडी का नाम काफी ऊपर आता है। इस देश में न तो আচ্ছা कोई अपने घर के आगे की सफाई करता है और न ही किसी और जगह की। यहाँ पर हर আচ্ছা, सड़क पे इतनी ज्यादा गंदगी आपको मिलेगी कि आपका মানে चलना तक প্রচুর मुश्किल हो নোংরা जाएगा। আর কি। दोस्तों जानते हैं রাস্তাঘাট बुरुंडी সব देश के लोग কিছু আর কি ज्यादातर क्या নোংরা। करके अपना पेट হ্যাঁ, पालते हैं? গরিব यहाँ যেহেতু पर তো केले से बेर बनाने का काम होता है। यहाँ कुछ ও लोग केले বাবা, को मार्केट से এখানে अपनी তো साइकिल पे জীবিকাই लाने का হচ্ছে काम কলা, करते মানে हैं কলা और ये বিক্রি भी করে यहाँ के लोगों के बीच জীবিকা में एक बड़ा काम নির্বাহ माना করে, जाता है। মানে आपको অর্থ यकीन नहीं होगा উপার্জন लेकिन করে। इस देश के लोगों को आप कभी साइकिल चलाते हुए देख लें, वो भी तब जब इन्होंने अपने साइकिल पे केले रखे हों। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं? दोस्तों আচ্ছা, एक इंसान साइकिल पे 40 से 50 किलो केला ढो रहा होता है। না, तो दोस्तों आप चाहे कुछ भी कह 40 दीजिए থেকে बुरुंडी के 50 लोगों के কিলো बारे में, কলা लेकिन নিয়ে एक তো बात जिन्होंने সাইকেলে करके করে दिखा दी है যান वो आज तक ওনারা। कोई भी देश नहीं कर पाया। ओलंपिक्स में सबसे আচ্ছা, गरीब देश होने के बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम करके दिखाया है। এটা बता একটা दें कि ভালো খবর। 1996 में অলিম্পিক सबसे মানে पहली बार इस সব देश को গোল্ড মেডেল ओलंपिक में खेलने का পেয়েছিল मौका मिला এই দেশ। और पहली बार में ही 5000 मीटर रेस में यहाँ के एथलीट আহ, वेनुस्ते মানে लियोन রেস गाबो ने ये कारनामा দৌড়ে। करके दिखा दिया। বাহ, कमाल की परफॉर्मेंस थी ভালো उनकी। খবর। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बाद इस देश ने कोई और मेडल अपने नाम नहीं किया। बुरुंडी में तीन হুম, तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पारंपरिक रूप से यहाँ 2 आधिकारिक অফিসিয়াল भाषाएं थी, ল্যাঙ্গুয়েজ। किरुंडी और फ्रेंच। फिर 2014 में इंडियन अंग्रेजी फ्रेंच, देश की किरुंडी तीसरी और आधिकारिक फ्रेंच। भाषा बन गई। आपको जानकर हैरानी अच्छा, होगी कि बुरुंडी देश में कोई भी इंग्लिश टूरिस्ट भी नहीं चल आता। रही। यहाँ की गरीबी ही ये वजह नहीं है, बल्कि रियल वजह ये है कि ये देश बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर कब कौन আচ্ছা, किस पे हमला कर মানে दे ये এখানে किसी কোনো को नहीं पता। টুরিজম इस देश টুরিস্ট में আসে बाहर না, निकलना और কারণ घूमना किसी भी গরিবের विदेशी के জন্য लिए নয়, खतरों से মানে खाली नहीं है। নিজেরাই সুরক্ষিত सबसे নেই। खतरनाक নিজের बात यह है দেশের कि यहाँ মানুষেরাই नियम कानून সুরক্ষিত मानने को তো कोई আপনার तैयार ही মানুষেরা नहीं है। কিভাবে पुलिस के সুরক্ষিত सामने থাকবেন लोग এই क्राइम करके ভয়টা चले আছে। जाते हैं। सच में बड़े পুলিশের मुश्किल সামনে हालात हैं इस ক্রাইম देश के। दोस्तों बुरुंडी में महिलाओं की क्या हालत है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें घर से আচ্ছা, निकलने तक नहीं दिया जाता और अगर घर से निकलना है तो আচ্ছা, साथ में कोई ना कोई মহিলাদের होना বাড়ি चाहिए। থেকে यहाँ पर महिलाओं के साथ বেরোতে बहुत দেন না। गलत व्यवहार আর किया जाता বেরোলেও है, কেউ না उनके কেউ साथ मारपीट की जाती है মানে और যায়। महिलाओं को छेड़ा जाता है। दोस्तों गरीबी की वजह से इस देश में भयानक এটা बीमारियां উচিত भी না, তাই फैलती না? जा रही हैं। यहाँ पर एड्स बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है। लोगों को ये আচ্ছা, पता ही नहीं है कि इस बीमारी से बचना कैसे है। साथ ही यहाँ पर मच्छरों की वजह से भी कई तरह की बीमारियां রোগের फैल মধ্যে जाती हैं। এর সবথেকে यही वजह है বেশি कि इस হয়। देश में हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बुरुंडी के लोग गरीब तो हैं लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ के लोग मस्त मौले भी हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते तो इन्हें पता चलता कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन यहाँ के लोग हाँ। पूरी तरह से अनपढ़ हैं। लोग जो भी कमाते हैं उसे खाने पीने में उड़ा देते हैं। यहाँ जब भी कोई बाहर से इंसान आता है उसे ये ऐसे देखते हैं मानो कोई अलग ही प्लेनेट से आया हो।
वाह! दोस्तों बुरुंडी को दुनिया का सबसे दुखी देश भी कहा जाता है। इसके हाँ, पीछे की सबথেকে वजह सिर्फ दुखी पैसा देশের नहीं है, মধ্যে পড়ে बल्कि लोगों की বুরুন্ডিকে। लाइफस्टाइल भी है। यहाँ पर लोगों से কত 15 से কষ্টও 16 করে घंटे काम এরা, कराया जाता है প্রচুর और কষ্ট बदले করে। में इन्हें नाम मात्र पैसा मिलता है। लेकिन আচ্ছা, परिवार को মানে पालने के लिए যতটা लोगों को পরিশ্রম सबको করে झेलना তত पड़ता সেই है। পরিমাণে इस देश की পারিশ্রমিকটা गरीबी পায় के না पीछे আরকি। यहाँ की राजनीति है। बुरुंडी की আচ্ছা, पार्टियां न सिर्फ গরিবের आपस में পেছনে लड़ती हैं, রাজনীতিটা बल्कि বেশি यहाँ के আছে लोगों को भी পেছনে, बुरी এই तरह কারণে से জিজ্ঞাসা लड़ाती रहती করি। है। ये हर वक्त आपस में ही लड़ते रहते हैं और जहाँ यहाँ सिविल वॉर एक बहुत ही आम बात है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस देश में आज तक किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में जो भी কোনো लड़की ডেভেলপ दिखने में सुंदर হয়নি। होती है उसे सबसे ज्यादा डर होता है कि कोई क्रिमिनल उसे अपने साथ उठा के न ले जाए। यहाँ पर এটা हर কি साल इस ঠিক? तरह के তাই 5000 না? से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अब समझिए कि यहाँ की लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो जवान होती होंगी। यहाँ के হুম, परिवार वालों के लिए भी इनकी बेटियां कई बार सरदर्द बन जाती সবথেকে हैं, क्योंकि उन्हें भी আনসেফ यही चिंता হচ্ছে रहती है कि यहाँ के बड़े মহিলা, बड़े क्रिमिनल्स की মেয়েরা। नजर इनकी जवान बेटी पे न पड़ जाए। दोस्तों बुरुंडी के लोगों को नशा करने की बहुत ही गंदी आदत है और यहाँ पर आपको बच्चे भी नशा करते दिख जाएंगे। বাজে लेकिन ऐसा নেশা करना করে इनके लिए আর কি मजबूरी है। कई बार ওদের इनका कहना है कि মজবুরি। भूख को मारने के लिए भी इन्हें नशा करना पड़ता है। আচ্ছা, जब खाना नहीं मिलता है लोग এতটাই सोचते हैं कि গরিব कुछ ऐसा सस्ता যাতে नशा कर लें খাবারের जिससे না कि इन्हें পেয়ে 2-3 কষ্ট दिनों পায় तक সেই होश ही न জন্য रहे। তারা क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बुरुंडी के लोगों को रंगीन नेशा कपड़े करे। पहनने का बहुत शौक है। हालांकि ये नज़ारा आपको पूरे अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आपको येलो कपड़ों में नजर आएंगे। लोगों का मानना है कि আচ্ছা, चूंकि इस হলুদ देश में केले কালারের सबसे কাপড় ज्यादा होते দেখি हैं, আর কি, इसलिए ये पीले रंग के মানে कपड़े ज्यादा पहनना দেখা पसंद যায় करते हैं। হলুদ इसमें बुरुंडी কালারের के लोग সব बहुत ही জামা शॉर्ट टेम्पर्ड কাপড় होते মানে हैं और বেশিরভাগই उन्हें बात बात पर পরেন गुस्सा होते हुए না। आप देख सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहता। एक समय था जब दुनिया भर से यहाँ के लोगों को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन बाद में यहीं के कुछ लोगों ने सारे ट्रस्ट को इस देश से बाहर निकाल दिया। बुरुंडी में जो कुछ अच्छा। लोग शहर में रहते हैं उनके बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो गांव में हैं, वहाँ आज भी कम से कम बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर तो स्कूल जाने को भी कई लोग गलत मानते हैं और उन्हें लगता है कि जो स्कूल जाएगा वो अच्छा। वेस्टर्न कल्चर अपना लेगा। सोचिए कि कैसी सोच है लोगों की। दोस्तों चूंकि बुरुंडी में लोगों के पास काम नहीं है और अपने परिवार को चलाना भी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, ऐसे में वो अपनी महिलाओं को गलत कामों में डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ से महिलाओं को कई दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता है बड़े बड़े लोगों का मन बहलाने के लिए, और ये वाकई में बहुत ही दुखद है इस देश के लोगों के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आप कभी भी अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि जब दो लोग आपस में मिलकर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो ये सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। यही वजह है कि साल 2014 के बाद से इस देश में मॉर्निंग वॉक वो भी दोस्तों के साथ बैन कर दी मॉर्निंग गई। वॉक अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप इस देश में बंधुদের किसी काम সাথে से जा रहे मॉर्निंग हैं वॉक तो आपके लिए बहुत खतरनाक दौरा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि जर्नलिस्ट से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इस देश में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहाँ पे विदेशी जर्नलिस्ट को पकड़ के जान से मार दिया गया। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बुरुंडी में हर किसी को अंडर द टेबल पैसे कमाने की आदत लग चुकी है। यहाँ के लोगों में जो गिने चुने सरकार के साथ काम करते हैं वो तो ऐसे बिहेव करते हैं मानो सारी दुनिया उनके नीचे हो। यहाँ जो कुछ गिने चुने अमीर लोग हैं वो पैसे बनाए जा रहे हैं और जो कुछ गरीब लोग हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग गरीब ही हैं। वैसे ज्यादातर अफ्रीकी देशों की यही हालत है आज के दिन। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मामले में भी बुरुंडी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। इस देश की सड़कों को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहीं भी आपको बढ़िया रोड देखने को मिलेंगे ही नहीं। कुछ बड़े शहरों का हाल तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे ठीक ठाक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ दें तो यहाँ पर आपको हर जगह टूटी फूटी सड़कें ही नजर आती हैं। इस देश में ट्रेन सिस्टम है जरूर, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के लिए। जो ट्रेनें चलती हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। यही वजह है कि लोग सिर्फ साइकिल से ही सफर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों की जान भी यहाँ सड़क हादसों में चली जाती है। दोस्तों बुरुंडी के लोगों को रात के समय शिकार करने का बहुत शौक है। यहाँ पे जो भी जवान लोग होते हैं वो रात के समय में जानवरों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। ऐसा करके वो खुद को ताकतवर भी महसूस करवा पाते हैं और साथ ही बिना पैसे खर्च किए कई दिनों तक खाने का भी इंतजाम हो जाता है। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनके लड़कों की शादी भी वैसी ही लड़कियों के साथ कराई जाती है जो खुद भी शिकार करने में एक्सपर्ट हो। कहने का मतलब ये है कि बुरुंडी एक देश तो है लेकिन हर तरह से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को जब तक बाहर की दुनिया नहीं दिखाई जाएगी तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बुरुंडी में बुरुंडियन फ्रैंक करेंसी के तौर पे चलता है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से बहुत कम है। लगभग 26 बुरुंडियन फ्रैंक एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। আমার এই ভিডিওটা তাহলে এতটাই রইলো। তো আজকে এই ভিডিওটাতে আমরা দেখলাম যে আফ্রিকার এই বুরুন্ডি দেশটা যে কতটাই গরিব, মানে সব দিক দিয়ে পিছিয়ে, শিক্ষাগত দিক দিয়ে বলুন বা ধরুন ক্রিমিনালে তো পিছিয়ে, মানে ক্রিমিনাল তো ফার্স্ট, মানে প্রত্যেকটা কেস
রেখে দেয়, মানে পুলিশের সামনে মানে ওই সব কাজগুলো চলে, মানে ক্রিমিনালি যে কেসগুলো চলে পুলিশের সামনেই এরকম হচ্ছে। তো মহিলারা মানে বিশেষত মহিলারা কোনো রকম সেফ নেই। আর যেহেতু গরিব, মানে খাবারটুকু মানে পায় না তারা, তো তাই মহিলাদের বাড়ির মহিলাদের সেই কাজে মানে ভুলভাল কাজে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এতটাই মানে সমস্ত দিক দিয়ে ট্রান্সপোর্ট, মানে এরা বাইরের মানে বাইরের জগৎটা মানে একটু যে বাইরে বেরিয়ে যে সমাজে চলছে বা বিশ্বে চলছে এই সম্বন্ধে তাদের অতটা ধারণা নেই, কারণ তারা সেইভাবে বেরোতেও পারে না। তাদের সব কিছুটাই মানে ট্রান্সপোর্টের অবস্থা ভালো নয়, এমনকি সুন্দর দেখতে হলে কোনো মেয়ে যদি সুন্দর দেখতে হয় তো সেটাতে ওরা ভয় পায় যে তাদের আগে তাদের সাথে যদি কোনো খারাপ কাজ ঘটে। খাওয়া দাওয়া তো মানে সত্যিই তাই, মানে একবেলা ওরা খেতে পায়, তো একবেলা পায় না, চিন্তায় তারা নেশাগ্রস্ত হয়, নেশা করে মানুষেরা। তো আমরা দেখলাম যে এতটাই গরিব। তো এতটাই রইলো আপনাদের মানে আপনাদের এই ভিডিওটাতে সবথেকে কোন জায়গাটা আপনাদের মানে খুব মনে লেগেছে মানে ভিডিওটাতে, বা আপনাদের কোন জায়গাটা সবথেকে পছন্দ হয়েছে, অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। এবং এই ভিডিওটি আমার পছন্দ হয়ে থাকলে এই ভিডিওটি অনেক অনেক বেশি শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশানে থাকবে। আর এতটাই রইলো, আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিও নিয়ে। থ্যাংক ইউ, বাই।